नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर बैंक गारंटर की प्रॉपर्टी को बेचता है बोरोवर के प्रॉपर्टी के बजाय, तो कैसे गारंटर अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपने देखा होगा कि अगर आपने किसी व्यक्ति की गारंटी दी है और वह सिक्योर्ड लोन है, तो बैंक जब भी वह व्यक्ति डिफॉल्ट करता है तो आपकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपको लीगल नोटिस सबसे पहले देता है। अमूमन यही देखा गया है कि बैंक का मैनेजर हमेशा गारंटर को परेशान करते हैं, बैंक के रिकवरी एजेंट गारंटर को ही परेशान करते हैं, जबकि बोरोवर का सारा इंफॉर्मेशन उनके पास है, लेकिन फिर भी बोरोवर की प्रॉपर्टी को न टच करके वह सीधे सीधे गारंटर को पकड़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जानते हैं कि अगर हम गारंटर को पकड़ेंगे तो बोरोवर अपने आप पैसा देगा। हमेशा ऐसा होता आया है, लेकिन लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है, कानून की जानकारी कम होती है, जिसकी वजह से वह परेशान हो जाते हैं और वह बैंकों के चक्कर में फंस करके बोरोवर के द्वारा लिए गए पैसे को भरते हैं। अगर बोरोवर अपना पैसा नहीं भरता है तो बैंक गारंटर के पैसे से अपना पैसा रिकवर कर सकता है, गारंटर की प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन बोरोवर जब मौजूद है, उसकी प्रॉपर्टी बैंक में लगी है, फिर भी बैंक गारंटर को परेशान करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन यही है कि वह जानबूझकर ऐसा काम करते हैं। सरफेसी एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बैंक पहले गारंटर की प्रॉपर्टी को ही नीलाम करेगा। देखिए क्या होता है, प्रोसीजर हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति के लोन में सिक्योरिटी दी है, गारंटी दी है, अपनी प्रॉपर्टी लगाई है, तो इसमें ये होता है कि भाई अगर वह लोन का भुगतान नहीं करता है तो कुछ रकम जो बचती है वो आप देने के लिए तत्पर हैं, देने के लिए आप अपनी गारंटी देते हैं। लेकिन यहाँ पे बैंक ये कहते हैं कि भैया आपने गारंटी दी है तो आपकी प्रॉपर्टी को हम बेचेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी कानून नहीं है, क्योंकि बोरोवर की प्रॉपर्टी पर्याप्त है और यहाँ पर बैंक बोरोवर को परेशान ना करके सीधे सीधे गारंटर को परेशान कर रहा है। तो अब इस कंडीशन में अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, अगर ये कंडीशन आपके साथ हो रही है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। जो प्रोसीजर हम बता रहे हैं उस प्रोसीजर को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी भी बचेगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो लोन एग्रीमेंट लेटर है उसको बैंक से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं लिया तो फिर आप न बोरोवर के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं और न ही आप बैंक के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोन एग्रीमेंट लेटर के आधार पे आप सीधे सीधे बोरोवर के ऊपर 420 का मुकदमा कर सकते हैं। साथ ही साथ आईपीसी की धारा 120 के तहत भी आप उसके अंतर्गत कॉन्स्पिरेसी का केस फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके ऊपर क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं कि इसने आपराधिक षड्यंत्र रच करके इस व्यक्ति ने हमें अपने लोन में गारंटर बनाया, अब यह व्यक्ति बैंक के साथ मिलकर के हमारी प्रॉपर्टी को बिचवाने का कार्य कर रहा है। तो एक प्रकार से ये आपको क्रिमिनल 420 का मुकदमा करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप बैंक के मैनेजर या जो भी एथोराइज ऑफिसर है, आप उसके ऊपर भी धोखाधड़ी का मुकदमा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कंज्यूमर फोरम में भी बैंक डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस का केस फाइल कर सकते हैं। तो आपके पास तमाम रेमेडी उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को बेच देगा। देखिए सरफेसी एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि बैंक गारंटर की प्रॉपर्टी को पहले बेचेगा और बोरोवर की प्रॉपर्टी को बाद में बेचेगा। होता तो ये है कि अगर बोरोवर अपना पूरा पैसा नहीं देता है तो बैंक गारंटर की प्रॉपर्टी में से जो पैसा बचता है उसको बेच करके अपना पैसा ले सकता है। होता यही है कि बोरोवर अगर पूरा पैसा नहीं भर पाता है तो बैंक गारंटर के उस हिस्से को बेच करके अपना पैसा ले लेगा जितना कि बोरोवर से बचता है। लेकिन यहाँ पर अमूमन यही देखा गया है कि बोरोवर बैंक के मैनेजर या फिर किसी भी एथोराइज ऑफिसर से मिलकर के गारंटर के प्रॉपर्टी को बिचवाने का कार्य करते हैं और ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। ऐसे कंप्लेंट्स हम लोग को हमेशा मिलते रहते हैं, ऐसे केसेस हम लोग के पास हमेशा आते रहते हैं। तो आप हमेशा सावधान और सतर्क रहें। अगर बैंक गारंटर की प्रॉपर्टी को बेच रहा है और बोरोवर की प्रॉपर्टी को नहीं बेच रहा है तो आप सीधे सीधे बैंक के उस
ऑथराइज ऑफिसर और बोरोवर के ऊपर आप आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और साथ ही साथ कंज्यूमर फोरम में भी केस फाइल कर सकते हैं। अगर ऑक्शन होने वाली है तो आप डीआरटी या फिर आप हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। तो आपको इन प्रोसीजर को फॉलो करना है, तभी जाकर के आपकी प्रॉपर्टी बच पाएगी, अन्यथा बैंक के जाल में आप फंस जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हमेशा लोग यही कहते हैं कि बैंक का मैनेजर हमारे साथ है, वो हमें कहता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन जब तक बैंक का जो भी अधिकारी है अगर वह लिखित में नहीं देता है तो किसी व्यक्ति की हेल्प नहीं कर सकता है। तो आप हमेशा इस बात से चौकन्ने रहें और आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते रहें। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट हमें करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।